हाँ जी, good morning, good morning, good morning. Beta, we will be starting with a new video session of next session of chapter number 6, 6.3, your NCRT. Actually, बेटा आपने क्लास 10th में भी ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है. इसको मैं पिछला रिवाइज करने लगी हूँ. x plus y is less than or equal to 9, y greater than x and x is greater than or equal to 0. ये हमारा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है 6.3 एक्सरसाइज का. ये ट्राइंग जो हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं लाइन लीनियर इनइक्वालिटी में, बेटा हम लोगों ने जितनी भी इनइक्वालिटीज दी होती है ना, हमने उसको बेसिकली क्या किया होता है, हमने उसको इक्वेशन 1 2 3 मार्क किया होता है. तो हमने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. हमने उसका टेबल बना लिया. हमारा आ गया 0 9 एंड 0. मतलब हमने x की वैल्यू 0 करी, y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई जब हम y की वैल्यू 0 फिल करते हैं. और हमने इसको प्लॉट कर दिया. हमारे पास प्लॉट करके आया 0,9 एंड 9,0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 की सोल्यूशन है वो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया. अब उसके बाद बारी आई बेटा ये वाली y ग्रेटर देन इक्वल टू x. बच्चे इसमें हम लोगों ने क्या करना है, y इज इक्वल टू x कर लेना है. 0,0 x की वैल्यू 0 फिल की, y की वैल्यू 0 आई. x की वैल्यू 1 फिल की, y की वैल्यू 1 आ गई. x की वैल्यू 3 फिल करी, y की वैल्यू 3 आ गई. ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई जिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0 1,3 4,4 ऐसे. ठीक है, समझ आ गई. अब इसे प्लॉट कैसे करना है, प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, अगर हम y की वैल्यू 0 1 और x की वैल्यू 0 रखें, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे ऊपर वाले हैं 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5, अगर हम इसको फिर यहाँ पे भर के देखें तो अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 0,1, यानी कि इस इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 है. लेकिन अगर हम ये देखें 0,1 यानी कि 1 यहाँ पे और x y की वैल्यू 0 फिल करें तो ये ट्रू नहीं होता. इसीलिए हमने लाइन के ऊपर वाले पोर्शन को शेड किया है, नीचे वाले पोर्शन को शेड इस लाइन के लिए नहीं किया क्योंकि 0,1 0,2 0,3 इसके अंदर शेड हो रहे हैं. इस लाइन के लिए ऊपर वाला एरिया शेड हो रहा है और ये जो लाइन फर्स्ट है हमारी उसमें हम 0,0 फिल करते हैं लेस देन 9. यस इट इज ट्रू. तो ओरिजिन हमारा लाई करता है. तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आया, ये वाला. दिस इज द कॉमन एरिया एंड दिस इज अ सोल्यूशन फॉर द गिवन इनइक्वालिटी. अब बारी आई हमारी नेक्स्ट 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20. हमने क्या किया, y की वैल्यू 0 फिल की तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 0 फिल करी तो y की वैल्यू 5 आ गई. हमने इसको प्लॉट कर दिया. हमने प्लॉट किया 0,5 और 4,0. दूसरी है हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1, मतलब which is parallel to y axis. This is x equal to 1 which is parallel to y axis and y is greater than equal to 2 and this is parallel to x axis. अब देखिए ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे इनइक्वालिटीज को ध्यान रखते हैं. हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 हमने फिल किया तो 0,0 लेस देन 20 है. यस, सो इसका मतलब ओरिजिन इसके अंदर आ रहा है. ये वाला एरिया पूरा का पूरा, ये एरिया, ये वाला जो एरिया है जिसमें ओरिजिन आ रहा है इसमें हमने शेड करना है. दूसरा है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये जो x इक्वल टू 1 है इससे बड़ी, दिस इज द एरिया. और दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ये वाली, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने ट्राइंगल शेड किया है, ये इस लाइन के लिए इस तरफ वाला एरिया आ गया, इस लाइन के लिए ऊपर वाला एरिया आ गया और इस लाइन के लिए नीचे वाला एरिया आ गया. तो ये दिस इज अ कॉमन एरिया और सोल्यूशन फॉर 3 इनइक्वालिटीज. आया समझ में. पहले क्या किया, ये वाला शेड किया,
फिर इसके ऊपर वाला शेड किया और इस लाइन के लिए ये वाला शेड किया, तो ये हमारा कॉमन एरिया आ रहा है। तीनों इनइक्वालिटी ट्राइंगल एरिया आ गया। अब बारी आई 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 1 2 3 4 मार्क कर लिया इनइक्वालिटीज को। पहले x की वैल्यू 0 फिल करी तो y की वैल्यू 15 आ गई। फिर y की वैल्यू 0 फिल करी, x की वैल्यू 20 आ गई। इसमें x की वैल्यू 0 फिल करी तो y की वैल्यू 10 आ गई। y की वैल्यू 0 फिल कर दी तो x की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, अब हमने इसको प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के लिए मैंने ग्राफ पे 5 10 15 20 25 30 ले लिया, लेफ्ट एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास 0,15 था, ये 0,15, फिर 20,0, ये हमारी पहली इक्वेशन की लाइन आ गई। अब इसके अंदर जो लेस देन 60 है, इसका मतलब 0,0 इज लेस देन 60, तो हमारा ये वाला एरिया पूरा का पूरा शेड हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरी लाइन के लिए 0,10 और 30,0, तो ये वाला एरिया शेड हो गया। तो ये वाला जो एरिया है जो मैंने शेड किया है, ये दोनों शेड रीजन के लिए कॉमन एरिया है। सो दिस इज द कॉमन एरिया। फिर क्या है, 2x प्लस वाई, 11th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इतने क्वेश्चन अब रिमेनिंग है, सारे इंपॉर्टेंट है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए 3 टेबल्स बनेंगे। पहले x की वैल्यू 0 फिल करी, y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू 0 फिल करी, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 3 0 फिल करी तो y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू 0 फिल करी तो x की वैल्यू 3 आ गई। इसमें x की वैल्यू 0 फिल करी तो y की वैल्यू -2 आ गई, और y की वैल्यू 0 फिल कर दी तो x की वैल्यू 3 आ गई। हमने इसको प्लॉट किया। प्लॉट करने के लिए हमारे पास 0,4 और 2,0, ये वाली पहली इक्वेशन के लिए। दूसरी वाली के लिए 0,3 एंड 3,0, और थर्ड इक्वेशन जो है 0,-2 एंड 3,0। अब देखो ध्यान से, इसमें मैंने 0 और 0 फिल किया, तो ये 0 प्लस 0 जो है इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स है। इसका मतलब ओरिजिन वाला एरिया इसके लिए नहीं आएगा। तभी मैं देखो अब इक्वेशंस को ना मार्क करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है, इसके लिए ओरिजिन नहीं आएगा, ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, उसके बाद 0,0 इज लेस देन 3, यस दिस इज ट्रू। सेकेंड इक्वेशन ये है लाइन हमारी, इसके लिए ओरिजिन आएगा, ये देखो। ठीक है, और ये जो थर्ड इक्वेशन के लिए लाइन बनाई है ये भी ट्रू है, इसमें भी ओरिजिन आएगा। तो हमने इसको ऐसे शेड करना है। शेड किया तो ये जो हमारा ट्राइंगल बना ये कॉमन है। इस ट्राइंगल, इस लाइन के लिए इधर, इस लाइन के लिए इधर, और इस लाइन के लिए ऊपर, तो ये शेड हो रहा है। तो ये कॉमन एरिया आपका ट्राइंगल का शेड हुआ। दिस इज द कॉमन एरिया एंड सोल्यूशन फॉर 3 inequalities। 11 12 13 14 एंड 15 प्लीज डू एज अ होमवर्क नाउ ऑल ऑफ यू। अब हम मिसलेनियस करें। 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। इसको मैंने कैसे सिखाया था, -4 है, इसको रिमूव करने के लिए हम तीनों इनइक्वालिटीज में इधर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में +4 +4 +4 ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 3x आ गया। तीनों इक्वेशंस में से हमें x चाहिए, अकेला x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए, तो तीनों को हमने 3 से डिवाइड किया। 2, ये x आ गया, ये 3 आ गया। तो हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 2 एंड 3 के बीच में, इंटरवल के बीच में हमारा आंसर x का लाई करना चाहिए।
ये दोनों क्लोज इंटरवल्स हैं, लेकिन इसमें दोनों के दोनों 2 और 3 इंक्लूड हो रहे हैं। अब ये देखो, इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो मैंने इन सबको 3 से डिवाइड किया, 3 से, 3 से, 3 से, तो यहाँ 2 आ गया या माइनस आ गया 1 मान लो, और ये 12 को हमने 3 से किया तो ये हमारा 4 आ गया, सॉरी। उसके बाद पता है हम क्या करते हैं, अब ये माइनस का साइन नहीं आना चाहिए ब्रैकेट के बाद। उसकी वजह से जब हम माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, तो सारे जो ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन है वो ऑपोजिट हो जाते हैं। इसको भी -1 से किया, इसको भी -1 से किया, इसको भी -1 से किया, तो ये -2 आ गया और ये साइन बिल्कुल उल्टा हो गया, और ये साइन भी उल्टा -4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस +4 +4 +4 सब में ऐड कर देंगे। 4 -2 आया, +4 4 -4, ये 0 आ गया। अब हमने तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। देखो, एक राउंड ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब 1 इज इंक्लूडेड और 1 पे खत्म हो रहा है। लेस देन 1 बट 1 इज इंक्लूडेड, अगर 1 इंक्लूड नहीं होता तो हमारा यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट आता। ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल के बारे में बात हो रही है। So this finishes your miscellaneous first and second question. Now you have to just practice 6.3 and the miscellaneous first second. Tomorrow I will be starting again, continuing with the miscellaneous exercise, and you have to finish the sixth chapter likewise. Is it clear? Thank you.